अग्नि को क्यों मिला सब कुछ भस्म करने का श्राप? क्या आप जानते हैं ये? नमस्कार, मैं आपकी दोस्त अंजलि। दोस्तों, महाभारत में अर्जुन को गीता सुनाते हुए श्री कृष्ण अग्नि के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अग्नि वह पवित्र तत्व है जो सभी को अपने में मिलाकर पवित्र कर देती है। अग्नि को ये जला डालने वाला गुण भी उसे एक श्राप की वजह से मिला हुआ है। अग्नि पुराण के इस प्रसंग को ऋषि शौनक महाभारत के ही आदि पर्व में सुनाते हैं। इस कथा के अनुसार महर्षि भृगु का विवाह पुलोमा से हुआ था। एक दिन ऋषि कुटिया में नहीं थे। उसी दौरान पुलोमा नाम का दैत्य एक ऋषि का रूप बनाकर आश्रम में घुसा और पुलोमा के रूप पर मोहित हो गया। पहले कभी पुलोमा के पिता ने बचपन में ऐसा कहा था कि वह पुलोमा की शादी पुलोमा दैत्य से ही कर देंगे, लेकिन जब पुलोमा बड़ी हुई तो उन्होंने भृगु ऋषि से विवाह कर दिया। पुलोमा की कुटिया के आगे अग्निहोत्र की आग जल रही थी। दैत्य पुलोमा ने उसी अग्नि से पूछा, क्या पुलोमा की शादी की बात पहले मुझसे नहीं हुई थी? कहो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। दैत्य पुलोमा के ऐसा कहने पर अग्नि ने कहा कि हाँ, ये सच है कि पहले पुलोमा की शादी की बात तुमसे हुई थी, लेकिन ऋषि भृगु के साथ वैदिक रीति से इसका विवाह हुआ है, इसीलिए अब यह उनकी पत्नी है। अग्नि के इतना कहने के बावजूद पुलोमा दैत्य ने ऋषि पत्नी पुलोमा का अपहरण कर लिया। जब भृगु ऋषि आश्रम पहुँचे तो उन्होंने योग बल से सब कुछ जान लिया और इस पूरे प्रकरण में अग्नि की भूमिका भी मानी। उन्होंने अग्नि को श्राप देते हुए कहा कि तू बहुत तटस्थ है ना, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि यह तटस्थता तुम्हारा गुण हो। अब अग्नि को कुछ भी जलाने भस्म करने में संकोच नहीं होगा। अब से तुम सही गलत के चुनाव किए बिना हर वस्तु का भक्षण करोगे। पुलोमा के विवाह को लेकर अग्नि पुराण में ही इसका स्पष्टीकरण दिया जाता है कि जब पुलोमा छोटी कन्या थी तो वह एक दिन बहुत रो रही थी, तो उसके पिता ने उन्हें चुप कराने के लिए कह दिया कि चुप हो जाओ, नहीं तो पुलोमा दैत्य से ही तुम्हारा विवाह कर दूंगा, फिर वह तुम्हें ले जाएगा। पुलोमा ने इस बात को अपने लिए विवाह का वचन मान लिया। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों से या कभी भी कुछ बोलने से पहले ना बहुत सोच विचार कर बोलना चाहिए। इस श्राप के बाद अग्नि बहुत विचलित हुआ और एक गुफा में जाकर छिप गया। अग्नि के लोप हो जाने के कारण एक तरह ऊर्जा का ही लोप हो गया। चारों तरफ अग्नि की खोज शुरू हुई। ब्रह्मा के एक पुत्र ऋषि अंगिरा को यह कार्य सौंपा गया। वह उन्हें हर तरफ खोजते हुए उसी गुफा में पहुँचे जहाँ अग्नि था। उन्हें उष्मा का अनुभव हुआ तो वह अग्निदेव से सामने आने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन अग्नि ने उनकी पुकार नहीं सुनी। तब अंगिरा ऋषि ने शमी वृक्ष की 2 लकड़ियों को लेकर आपस में रगड़ना शुरू किया। उसके घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो गई और अग्निदेव को सामने आना ही पड़ा। तब अग्निदेव ने अंगिरा ऋषि को वरदान देकर कहा कि वैसे तो मैं हर तत्व में ऊर्जा के रूप में मौजूद हूँ, लेकिन तुमने मुझे घर्षण से उत्पन्न किया है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा पुत्र भी कहलाऊंगा। अग्नि सिर्फ दीपक की ज्योति, यज्ञ और जंगल में लगी आग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों की भीतर भी है। आमतौर पर हम जिसे पेट की आग कहते हैं ना, वह जठराग्नि हमारे शरीर में रहकर हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है। विज्ञान भी शरीर प्रक्रिया में श्वसन और पाचन के साथ दहन शब्द का प्रयोग करता है। जब श्वसन में दहन होता है तो प्राण वायु बनती है और जब पाचन में दहन होता है तो शरीर को ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।